जय हिंद साथियों, आज हम गांव आए हुए हैं। 29 मई 38 हो गई नू 29 मई 2022। ये बगल में हमारे फूफा जी हैं जिनका आज 50वां सालगिरह है। श्री भरत प्रसाद दिल्ली में रहते हैं और हमारी बुआ का शादी इनके साथ हुआ था। थोड़ा सा इनसे हम अभी बातचीत करेंगे कि कैसा ये फील कर रहे हैं। हमारे यहाँ इनका विवाह हुआ है और अभी हम लोग गांव में आए हुए हैं। एक बार दृश्य दिखाते हैं बाहर का। ये टेंट वगैरह दिखा दीजिए। ये है हम लोग के, देखिए फूफा जी, हमारे गांव वाले बाबा चाचा, और ये मुजफ्फरपुर में चाचा रहते हैं। और ये बाहर का दृश्य, बाहर हल्का हल्का बारिश हो रहा है। अब थोड़ा सा बातचीत करेंगे फूफा से। बात कीजिए। हाँ, फूफा जी। बोलिए बताइए। तो तनी रुआ बताई कि रुआ कैसन हिंदी में बोलिए। अच्छा, कैसा अनुभूति हो रहा है, थोड़ा सा बताइए। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? तो हिंदी में बोला। हाँ, आप कैसे 50 साल पूरा करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और हम लोग के यहाँ काफ़ी जीवन का काफ़ी लंबा समय हम लोग के साथ में गुजरा है और हम लोग बहुत अटैच रहे हैं इमोशनल रूप से भी। एक ही बुआ है हमारे पास, तो ये निसंदेह हम लोग जुड़े हुए रहे हैं। काफ़ी अटैचमेंट है इमोशनली। तो अब आप बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं और कुछ पुरानी बातें जो याद। नहीं, आप पूछिए ना, कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, विवाह कैसे आपका इस घर में तय हुआ था? इस घर में विवाह तय करने का मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। ये तो आपके बाबा ही बताएंगे अगर होते तो। जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके कोई मौसा जी हैं, हाँ जंजवा में जी, उनसे हमारा भी कुछ संबंध था। अच्छा। शायद ही प्लेड द रोल। हमारे मौसा जी? नहीं, हाँ, हम लोग के अतुल 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 अच्छा भी है अतुल मौसा का- जी, अच्छा राजा अच्छा का मौसा उन्होंने जी। ये राजवा वाली। और इनका बताइए। बेटा हमारे साथ है अभी बैंक में। अच्छा। जी। और उसके बाद आप शादी होकर के यहाँ पर आए, फिर बुआ को लेकर के शादी के बाद कहाँ पर शिफ्ट हुए थे आप? शादी तो हमारी समझ से 3-4 दिनों के बाद ही हम लोग यहाँ से गए। अच्छा, मर्याद रहता था उस वक्त? मर्याद तो इनसिग्निफिकेंट इसलिए था जी, कि हमें 4-5 दिन तक यहाँ रोक लिया गया था। शायद हम 29 को शादी हुई थी, 3-4 जून को हम लोग यहाँ से चले थे। हाँ। फिर मैं अपने गांव टेंगराही चला गया। जी, टेंगराही, हाँ। जी। बगल में, यहाँ से कितना दूर पे है टेंगराही? 55 किलोमीटर है। जी। फिर उस समय हमारे पिताजी जी। सिवान में काम करते थे, तो हम लोग सिवान चले गए और वहाँ से 10 जून को जी। हम लोग दिल्ली गए। अच्छा, विवाह उपरांत दिल्ली चले गए? जी। अच्छा, दिल्ली में आप कहाँ पर थे शुरू में, दिल्ली में हम शादी के समय? दिल्ली में हम लोग एक मोती बाग एक जगह थी, वहाँ तो रहने के लिए बहुत ही दिक्कत है। तो हमने एक कमरा लिया था 45 रुपीज़ और 50 रुपीज़ में। उसी घर में, उसी कमरे में रहते थे। मतलब 50 रुपया महीना? 50 रुपये महीना। जी, वाह। उसी में खाना भी बनता था, उसी में रहते भी थे। जी। वेरी ट्रबलसम लाइफ। हाँ। संघर्ष का दिन, ट्रबल नहीं, उसको संघर्ष का दिन बोला जा सकता संघर्ष है। का दिन। तब मैं कहता कि कुछ आगे अच्छा होने वाला है। अच्छा जी। होने वाला कुछ भी नहीं था। हाँ। वैसे ही जिंदगी चलती जाती। थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह इधर से हो जाने से कुछ हो गया। जी। नहीं तो जीवन संघर्ष कहते हैं कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए ना, तो वो संघर्ष हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ हम पहुँच गए थे वो सैचुरेटेड पॉइंट था। वहाँ से हम अपने बल पे, अपनी मेहनत पे जी, कुछ नहीं कर सकते थे। ये प्रमोशन वगैरह का हो जाए, सिस्टम का पार्ट था। सिस्टम का पार्ट था। एक बार आप उसमें चले गए, हाँ। देन यू विल ग्रो ओनली ऑन As per system. एज पर द सिस्टम। यस, करेक्ट। तो फिर उस घर को कब छोड़े? अरे वहाँ तो बहुत दिन तक हम लोग रहे। ऐसे ही एक कमरा किचन करते 17 साल हम लोग रेंट पर रहे। अच्छा, वाह। 17 साल रेंट पर रहे। हाँ, और उसी मकान में? नहीं, तो मैंने हम लोग 17 साल में 17 मकान बदले होंगे। अच्छा, 17 साल में 17 मकान बदले, रेंट पर ही रहे। और 45 से हम लोग रेंट पर आ गए थे करीब 450। एक जमाना था 86-87 में, when we had to come out 450 as a rent।
उस समय तक तो हमारे बच्चे लोग भी आए थे, मनीष भी आ गए थे, मिनी भी आ गई थी। मिनी वॉज बॉर्न ऑन 3 जुलाई 1973। उसके बाद मनी 75 में आ गए थे। एल्डर उसके सन, बाद यंगर सन एंड एल्डर डॉटर। उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। इसलिए नहीं पता चला कि जो जीवन की गति जो है, रफ्तार जिसको कहते हैं, जी वो 5th गियर में आ गया था। 5th गियर में आ गया था, न पीछे न आगे, न बाएं न दाएं, नहीं, बस आगे बढ़ते जाइए। बच्चों को पढ़ाइए, उनको ट्यूशन के लिए ले जाइए, उनको स्कूल के लिए ले जाइए, अपने ऑफिस जाइए, 2 रोटी आपकी फुआ जी दे देती थी, उसको लेकर के हम ऑफिस जाते थे। बस यही 25 से 40 कैसे आया मुझे पता नहीं चला। आगे 25 का 26 कैसे आया, 27 कैसे आया। ऑल ऑफ ए सडन जब 40 हो गया, जब मैंने देखा हमारे बच्चे लोग बड़े हो गए हैं जी, अब तो ये हाई स्कूल भी पार कर रहे हैं, तब मुझे पता चला अरे मैं कहाँ था, कहाँ आ गया। लाइक जी 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 जी। उसके बाद मनीष कॉलेज में, मिनी भी कॉलेज में चले गई, मनीष भी कॉलेज में चले गए। तो भार जो है ना, उनके पालन का भार जो होता है वो कम हो गया। जी, हाँ, फ्री हो गए। At the same time, I got some 2 to 3 promotions also. And by 40 also, I was under secretary to the government of India and was having very good salary. 40 साल के उम्र में आप अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार में हो गए थे। अचीवमेंट है, बहुत अच्छा रहा ये तब तो। अचीवमेंट इसलिए है कि एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, जी, उसको पास करना बहुत ही जरूरी है। जी, If you are not passing that examination, then it will take another 15-20 years to become under secretary. हाँ, लेकिन मैं वो एग्जामिनेशन 1980 में ही पास कर लिया। अच्छा, विदिन ए पीरियड ऑफ 10 years आई बिकेम एन अंडर सेक्रेटरी। और अंडर सेक्रेटरी बनने के बाद फाइनेंशियल पोजीशन वाज वेरी वेरी नॉर्मल। साउंड। कोई दिक्कत नहीं हुई इसके बाद। मतलब 10 साल के अंदर ही आपने अंडर सेक्रेटरी का परीक्षा पास किया डिपार्टमेंटल, और अंडर सेक्रेटरी बन गया, और उसके बाद से आर्थिक स्थिति काफ़ी स्ट्रांग और सुदृढ़ बहुत सुदृढ़ हो गई, बहुत हो गया। सुदृढ़ हो गई। मैं और अपने बच्चों को ही नहीं खिलाता था, लोगों को भी खिलाता था। यहाँ लोग हमारे थे गांव में, पिताजी तो खैर नहीं थे, बाकी बच्चे लोग थे। जो भी था, जिनसे आपको लगाव था, उनका अच्छा टेक केयर किए। जी जी जी। But one regret was there that Manish could not come up. I tried my best कि भाई पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा। बेटा पढ़ा नहीं। बेटा पढ़ा नहीं पढ़ा। Remember the statement made by my honorable son जी, कि वो कपड़े की दुकान करेगा। And to my great rejection, he felt in फिर बेटी के बारे में कुछ बताइए। She was very laborious. मिन्नी, Mini was very laborious, हाँ, not so intelligent as Manish was, but then Laborious. And labor replaced intelligence also, यस, and she got whatever she wanted to have. But I wanted both my children to become IAS officers, and मैंने इसके लिए बहुत से काम भी किए, उनको प्राइवेट ट्यूशन दिलाया, 1 लाख रुपया हमने इन लोगों में खर्च किया। बट आई रिग्रेट टू से, दिस इज माई ओनली रिग्रेट, दैट आई कुड नॉट गेट माई चिल्ड्रेन सेलेक्टेड एज। बट एट प्रेजेंट बोथ, मतलब दोनों बच्चे तो बहुत अच्छे जगह पे हैं। मिन्नी अभी क्या है? मिन्नी अभी क्या है? He is a joint director in the University of Delhi. जॉइंट डायरेक्टर। मिन्नी हमारी बड़ी बहन हो गई। मिन्नी हमारी बड़ी बहन हो गई, सॉरी छोटी बहन। तो हम लोग तो सबसे बड़े हैं पूरे ख़ानदान में, तो छोटी बहन है, और वो अभी जॉइंट डायरेक्टर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और हमारे फूफा जी संतुष्ट नहीं है। तो और IAS बनना ही सब कुछ नहीं है, जॉइंट डायरेक्टर है, काफ़ी बड़े पोस्ट पे है। और मेरा जो छोटा भाई है मनीष, जिसका चर्चा हो रहा है, वो भी बहुत ही अच्छा भारत सरकार में था, अंडर सेक्रेटरी था, और यहाँ से रिज़ाइन करके अमेरिका में जाके बस गया है, और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वेरी सेटिस्फाइड, हैप्पी लाइफ वो लीड कर रहा है अपने फैमिली के साथ। तो
मगर पिता का दिल पिता का होता है, जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, डिफरेंट हुआ। तो भगवान सबका डेस्टिनी फिक्स करके रखे हैं, बट बोथ आर एट दिस स्टेज रिस्पेक्टेबल लेवल। सो फूफा को बोलने दिया जाए। हाँ फूफा, तो बताएं फिर। एक बाद मिन्नी और के मैं क्या बताऊं, हाँ। चिल्ड्रन कुड नॉट कम टू माय एक्सपेक्टेशन, बट हाँ। दे ट्राइड सो दैट दे मेक इट। वो कोशिश करते थे कि मुझे नौकरी मिल जाए। हाँ हाँ तो अल्टीमेटली दोनों बच्चे अच्छा सुनो, सरकारी सुनो, नौकरी, सुनो, जो आपका इच्छा था कि मेरा बच्चा दिल्ली में रहे। काइंडली लिसन टू मी। हाँ, ये नहीं पहले बताइए रहुआ कि राउर इच्छा रहे कि ना जे हमारे दोनों लड़का दिल्ली में रहे हैं। हाँ, पहले आ और दोनों लड़का और दिल्ली में रहल। इंसिडेंट बताइए, वो इंसिडेंट। हाँ असिस्टेंट गेट एग्जामिनेशन एक होता है सेंट्रल सेक्रेटरीट का, जी। जिसके द्वारा मैं भी गया था। जी। तो मिनी ने भी उस एग्जामिनेशन को दिया, मनीष ने भी एग्जामिनेशन को दिया, एंड टू माय ग्रेट सरप्राइज हाँ मिनी फेल्ड एंड मनीष पास द एग्जामिनेशन, हाँ एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट हाँ ऑफ द करियर ऑफ मनीष। हाँ He joined as a government servant with a handsome salary. Handsome in the sense that I was there to have all his, to bear all his financial burden. So he was all right, fine. But मनीष का सरकारी नौकरी लग गया, वो भी भारत सरकार में, भारत सरकार में जहाँ मैं था वहाँ वो चला गया, और वो भी दिल्ली में, दिल्ली में चला गया। जो आपका इच्छा था कि हमारे बच्चे दिल्ली में रहें। तो बहुत बड़ा बात है। इच्छा हमारी ये नहीं थी, इच्छा हमारी ये थी दिल्ली में रहें या नहीं रहें, हाँ दे मस्ट गेट इनटू IAS, बिकॉज मैंने उनको ट्रेनिंग दी थी राइट फ्रॉम बिगिनिंग कि आपको उधर से ही जाना, उधर ही जाना है और कहीं भी नहीं जाना है। बट दे डिडंट लिसन टू मी, दे डिडंट वर्क हार्ड, और लक का भी कह सकते हैं, लक में उन लोगों को। फिर मिन्नी का पढ़ाई शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हो गया, दोनों का हो गया। और फिर मिन्नी कैसे जॉब में आई? मिनी की तो बहुत ही कहानी है, लेकिन वो कहानी में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए उसने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन दिया था, एंड शी गॉट सेलेक्टेड दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर, ऐसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ज्वाइनिंग स्टेटस था असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी हो गई है वो असिस्टेंट ज्वाइंट डायरेक्टर, जॉइंट रजिस्ट्रार अभी हो गई है ज्वाइंट रजिस्ट्रार। अच्छा वाह। लाइक दैट। और तो फूफा जी ये बताइए कि बच्चे तो पढ़ लिख गए, सेट कर गए, दोनों बच्चे जॉब में आ गए। अब बेटी का शादी, मिन्नी का शादी के बारे में कुछ बताइए, कुछ मधुर यादें या की शादी के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि और कहीं हमें उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मिनी को की शादी करने में हुई। क्यों हुई? बिकॉज शी वॉज MA/MPhil, बिकॉज शी वॉज एन एम्प्लॉय, and she had everything one girl should have. One girl should have to qualify for a good marriage or better marriage or whatever. But nobody could come. I was much in difficulty, and I started when she was only 23, but I could get her married only when she was 27. 27? So that matter was closed, and at the same time Manish also wanted to get married. So हमने भी उनके लिए भी लड़की नहीं तो आपको 23 से खोजना चालू किए और 27 में जाके शादी फाइनल हुआ। तो इसमें आपका कुछ कंडीशन भी था कि दिल्ली में ही शादी करेंगे, दिल्ली का ही लड़का चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन था? हमने 10 मार्क्स रखे थे, 10 मार्क्स जी। 10 मार्क्स में बॉय शुड क्वालिफाई एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स, हाँ हाँ और जिससे हमने शादी की थी उसमें 7 to 8 मार्क्स क्वालिफाई कर गए। क्वालिफाई किए थे। तो इसमें दिल्ली में रहने के लिए कितना मार्क्स था? नहीं, लड़का बहुत से दिल्ली मार्क्स का हो हैं। तो उसको कितना बहुत से नंबर? मार्क्स ये था, पहला था दिल्ली में उसका घर होना चाहिए, हाँ, कंडीशन नंबर 1। सास ससुर होना चाहिए, क्योंकि नौकरी करती थी ना। हाँ उसके बाद क्वालिफिकेशन के बराबर होना चाहिए, हाँ, जो लड़की खुद MA/MPhil जी ज़्यादा होना चाहिए। हम्म, और देयर वर सो मेनी कंडीशंस, एंड जब हमने इसीलिए शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको मैं चाहता था शादी वहीं होगी जहाँ उसका घर उसका अपना होगा,
और सास ससुर यही है। सास ससुर वॉज वेरी कंपल्सरी बिकॉज उसको नौकरी करनी थी ना, नौकरी करने ससुर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो द जेंटलमैन क्वालिफाइड स्कोर सम 7 to 8 मार्क्स और तब हमने वहाँ पे शादी कर दी। जी वाह। जी यही है। और बताइए आगे उसके बाद और बेटा का शादी मनीष ने भी कोशिश की। कब की है मनीष का शादी? सेम ईयर। सेम ईयर। हाँ 2001। अच्छा 27 में दोनों के ब्याह हो गए है? 2001 ईयर की मैं बात कर रहा अच्छा ईयर में। तो मिनी की शादी कब मिल रहे हैं? हूँ। 2001 वन में। both of them अच्छा, अच्छा, married in the same year। वाह। तो मनीष की भी शादी हम लोग ये पम्मी की शादी में मुजफ्फरपुर आए थे और प्रकाश जी जहाँ रहते थे उनका पम्मी हमारी छोटी बहन गांव वाले चाचा की बेटी, हाँ, और उसकी भी शादी थी। प्रकाश जी जो थे जिस घर में रहते थे उसके यहाँ लीड रोल में थे प्रकाश चाचा। हाँ, प्रकाश जी। हमारे सबसे छोटे वाले चाचा लीड रोल में थे पम्मी के शादी में। तो वहीं पर भी शादी हो गई, मनीष की भी शादी वहीं हो गई और हमारा सब कुछ ख़त्म। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ ख़त्म हो गया। आई रिटायर इन 2008 फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई रिटायर ऑन 30th June 2008, but on 1st July 2008 I joined Commonwealth Games। क्या ज्वाइन करनी? CWG Commonwealth Games। कॉमनवेल्थ गेम। अच्छा कॉमनवेल्थ गेम में फूफा हमारे दोबारा ज्वाइन किए रिटायरमेंट के वेरी नेक्स्ट डे। Next day and for a period of 7 years। और साथ With handsome salary and a car and all that। विथ ईच एंड एवरी गवर्नमेंट फैसिलिटी, सैलरी, गाड़ी Everything। एंड एवरी पावर अटैच्ड इन कॉमनवेल्थ गेम। यस 7 years और उसके बाद तो खत्म ही है। उसके बाद फाइनल रिटायरमेंट, मतलब 67 साल रुआ नौकरी करनी है ना? 2015 में। 67 साल रुआ नौकरी करनी है। Yes। और मुख्य बात अभी तक चर्चा में नहीं आया है कि फूफा हमारे बहुत ही सीरियस योग से जुड़े हुए हैं, एकदम बहुत ही ज़्यादा हृदय से जुड़े हुए हैं और नियमित योग करते हैं। कब से रुआ योगा करते नहीं फूफा? 1995। 95 से। 95 से योग करते नहीं। और पार्क में चले जाते हैं सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठते हैं। रोता नहीं बताई तो अपन दैनिक कब उठी लेते हैं? ना 3-3:30 बजे आप मैं 5 बजे 5:30 चला जाता हूँ, लोगों को कराता हूँ, करता भी हूँ। आंधी साइडिंग का प्रैक्टिस। ना उठी ले कई बजे हुआ? 4 बजे। 4 बजे उठ जाते हैं और अपना दैनिक कार्य करके पार्क में निकल जाते हैं, है ना? हाँ। और वहाँ पर इनका टीम है, ग्रुप है जिसको ये योगा सिखाते हैं और करते भी हैं और खुद करते हैं। करता भी हूँ। आई एग्जिस्ट बिकॉज योग इज देयर, अदरवाइज तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बी हियर आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद तो बहुत गड़बड़ था। तो रिटायरमेंट के बाद एक्टिविटी और योग में बढ़ गई बा? रिटायरमेंट के बाद हमारी एक्टिविटी रहे बैठाना। ये नहीं एक्टिविटी है कि हाथ दुखाता आई है। वांटेड टू स्प्रेड व्हाट यू कॉल योग। सो आई केम टू गोपालगंज माय डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हाँ एंड आई स्टार्टेड ओवर हियर आल्सो। जी। एंड मैं घर से आता था अर्ली इन द मॉर्निंग से अबाउट 5:30 और 6 में बस पकड़ लेता था। मैं यहाँ 6:30 में गोपालगंज आता था और लोगों को मीन्स स्टेडियम में कराता था। एंड आई डिड इट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months। गोपालगंज में। गोपालगंज बिहार। इट वाज सो एन इंटेंस डिजायर। बट देन मनीष वेंट टू अमेरिका। It was very difficult where will my wife be. So I left everything because she was also not having good health. So अब स्प्रेड का जो काम था ना योग को बढ़ाने का, ऑल ऑफ ए सडन हॉल्ट हो गया। फिर भी मैं योग में बहुत ज़्यादा विश्वास करता तो वापस दिल्ली रो चल गई, गोपालगंज छोड़ के? जाना ही पड़ा। और इसमें भी बुआ का मतलब पत्नी का हेल्थ के? आपकी बुआ भी तो शी इज़ वेरी वेरी पुअर इन हेल्थ, वेरी वेरी पुअर इन हेल्थ। अगर आप उनको आज देखते हैं शीज मैंने हम एक्चुअल एज बताते हैं, आप बुरा नहीं मानिए। शी 76। 76 साल के बुआ इतना फिट है। इवन देन तो आई मेड हर पूछे भाई जीना है आपको, ऐसे जीना है वैसे जीना है। तो मैं उसको कराता हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग से एट अबाउट 5 or so, नॉट वंस ट्वाइस। 3 बजे भी कराता हूँ, सुबह भी कराता हूँ। यही कारण है। 3 बजे मतलब दिन में? दोपहर में 3 बजे हाँ। और सुबह में 5 बजे। 5 बजे।
बुआ को योग करवाते हैं आप और यही कारण है कि हमारी बुआ फिट है? she may not be, may not ना be ना, अभी fit. फिट है, हम She देखे हैं will have उनको। some years to go. She हाँ। will have some years to go. हाँ, वो फिट है बुआ, एकदम फिट, अभी मस्त। अभी तो एकदम फिट कर दिया है, बिल्कुल फिट कर दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और पूछिए, आप क्वेश्चन तो पूछिए ना, तब मैं बताऊंगा ना, मैं उन पे करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताई फूफा कि ये रवा 50वां सालगिरह मनाए के विचार मन में कब आयल? यही जगह के ससुराल के काहे चुननी रुआ? और दोस्त यार सब दिल्ली में, बिग सर्किल दिल्ली में, तो ओकरा के ना कम महत्व दे के अपन ससुराल के रुआ चुननी जे एजवा हम अपन 50वां सालगिरह मनाए, जरा हमनी के बहुत अच्छा लगल, तो एकरा बारे में बताइए तनी। एकरा बारे में बुरा मत मनी है काहे बुरा माने? ना, तारा कुछ नहीं बोलेगा, बुरा मत मनी है जी। हमारे ये इट वॉज ए लॉन्ग डिजायर फॉर मी हाँ हाँ कि इन केस आई कंप्लीट 50 years ऑफ माई मैरिज, जी। so I must celebrate हाँ हाँ, वाह। at the place हम्म from where हम्म we took our first step हाँ, in marriage life. ये तो बहुत बड़ बात नु बाटे। हाँ, ये बहुत बड़ बात हाँ, बाटे। और सुनो हाँ and so I decided to be here हाँ and I wanted this chapter to be closed. Rather, I must say that I wanted to close that account. So account will get closed on 29th because हाँ I have nothing more to do. हाँ उसके बाद in case I get some life or your get some life, हाँ, we will leave. डेफिनेटली But then डेफिनेटली। active life or desire or to do something, all is over now. और बोलो। अब बहुत बड़ फूफा बात रुआ बोल देनी। My account is closed now. क्या बोले हैं? My account जे is closed. माई ऑल डिजायर एक्टिव लाइफ आफ्टर 29th दैट इज टुडे हाँ। के बाद से सब हम तृप्त हो गई नी। हाँ। अब हमार ना कोनो डिजायर बाँचल, ना हम तो एक्टिव सारे लाइफ कह देंगे, हम बाँचल। अपन account के close कर देंगे। अकाउंट क्लोज कर देनी। Close हो 50वां जाए। एगो चीज के हम अप्रिशिएट करेब जे रुआ बड़ा अच्छा बोलनी जे 50वां साल गिरह हम वही जब मनाएब जहाँ से हम शुरू कैले रही। ना ये वो तू ठीक से ट्रांसलेशन नहीं करता। हाँ 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 जहाँ हम पहला कदम मैंने वैवाहिक जीवन में हाँ उठाया था जी जी और उसी कदम को हाँ दौड़ते दौड़ते जी नन्हे जी के घर के सामने जी खत्म करना चाहता हूँ। ये हमारा फैसला है। जी। चलिए बड़ा अच्छा, हम ये पर सोचे हम अब सोचा था नहीं कि आपन ही 50वां अब ससुरारे में जा करके वही अंगना में नहीं, ना ना एक मिनट करे। One minute. हाँ 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 He is saying जी that from where I had started, एक मिनट, I have started I my took my marriage life. first step. हाँ, ये सबसे छोटे वाले चाचा है प्रकाश चाचा हमारे। he took his first step. To married life. After 50 years, he says that I am finishing here. Nah, Account is being closed. nah. How you are closing your marriage account today? Puchi, why are you saying like that? Nah, nah. Because I say like that, I don't want to have any regret. If something happens to me or to Fua, then this is my satisfaction. चलिए बहुत बहुत बधाई हो के रवा के कि राउर 50वां सालगिरह भइल। इसको देख करके हम satisfied हो जाएंगे, yes, I perform very well in life. I नहीं आपकी perform चले very well. चले, कोई बात नहीं, चले हम लोग हैं। हमने के I performed very well in my life, very well. Though there were some difficulties right from the beginning, हाँ but I performed very well. I don't know whether Fua perform or not, but I performed very well in my life. I helped everybody, only my children, but my brothers, my sisters, my father को नहीं कर सकता। दोस्तों, I'm really very अब sorry. फूफा हमारे कितना सेटिस्फाइड है अपने परफॉर्मेंस से तो हमको मालूम नहीं है, बट इनका नहीं, ससुराल वाला परफॉर्मेंस जो है ना, जी is taken into consideration what you have done. I have done at every stage everything to my satisfaction. ये तो मुझे है, ये तो मुझे है। आप नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे जो हैं they are not all right. Even though All I'm right. not satisfied much with them. much above than average, much For your more above information, than for average. your information, I must tell जी that from the year 25-26 जी to
41, हम्म, I did not have any evening where I could think कि I did not teach my children. For 15 years I sat with them, taught them whatever. But लक की बात है कि एक लड़का वो पढ़ा नहीं, एक लड़का तो पढ़ भगवान सबका डेस्टिनेशन फिक्स करके रखे जो भी है, हैं जो भी है। और हम देख पा रहे हैं कि दोनों बच्चे काफी बहुत ही अच्छे। अब समझ लिए ना भाई कि डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या लेवल है पोस्ट ना, का। हमारा भी लेवल और- कम नहीं था। इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आई ये कहा था कि- डायरेक्टर ये कहा था कि Cooperative, एज ए डायरेक्टर ना। आपकी बच्ची की बात हो रही है बच्ची, तो भाई you I'm not- are- I'm not आपकी तुलना satisfied. का तुलना का अच्छा फूफा जी और बताई कि रिटायर्ड लाइफ तो चल रहा बा 50वां साल गिरा हो गई। अभी दिल्ली जाके दिल्ली जाके बाद फिर अब गांव में तभी रहे के कोनो प्रोग्राम नहीं थे बा प्रोग्राम तो बा, बट योर हुआ इज नॉट जो हाँ पर जो भी Helping कारण ना? से बुआ के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए गांव में उतना सुविधा का अभाव है। क्यों सुविधा का अभाव है, मेडिकल का अभाव है। हाँ मेडिकल का अभाव है हेल्थ का रिलेटेड इशू का, तो इसलिए ये लोग दिल्ली वापस। रोहिणी में फूफा का अपना बहुत ही बड़ा अच्छा सुंदर घर है। रोहिणी सेक्टर 1 पॉकेट 00 में है और वहीं पे रहते हैं फूफा और अभी दिल्ली जाएंगे ये। अब बताएं कि दिल्ली जाकर और का मेजर एक्टिविटी बाटे रिगार्डिंग एंगेजमेंट चाहे योग जो बानी रहो अटैच बानी रहो टीम हो जो बाटे। योग तो है ही। इफ द हेल्थ ऑफ योर फुआ इज ऑल राइट, जी देन विल कम बैक टू आवर विलेज, जी stay here for a month or so, then after we'll get back to Delhi, stay there for a week or so, we'll come back over here because यहाँ हमने कुछ काम किया है अपने गांव में, कुछ काम किया है। सम फॉर्म टाइप हमने एक खेत को वो बनाया हुआ है। जी जी तो माई एफर्ट्स आर कि हम उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए क्या होता है, लेट अस सी। चलिए तो इसी के साथ साथियों विदा लेते हैं थैंक यू। और हम हमारे पूजनीय फूफा जी श्री भरत प्रसाद को थैंक यू बोलते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। हृदय से हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारी बुआ का, हमारे फूफा जी का। एकमात्र फूफा है हमारे, ये दिल्ली में रहते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने पूरा क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं है जो अभी- आई वांटेड टू एक्सप्रेस। द- चलिए अब छोड़िए, बाद में करेंगे। इट्स ऑल लाइक ओवर। अच्छा ये वॉल्यूम 1 हुआ, एपिसोड 1 हुआ, अभी हम लोग साथ में हैं कल तक नहीं, 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 और एपिसोड 2 नहीं, इसके इट्स बाद ओवर नाउ, इट्स ओवर नाउ।